गुड गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में बताऊंगा। जो यह CBSE बोर्ड का टेक्स्ट बुक है, इसका मैं आज और यह 9th क्लास का है। इसको मैं आपको लाइन बाय लाइन हिंदी भी बताऊंगा और मैटर के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैटर कहते किसे। मैटर का मतलब होता है पदार्थ। आवर सराउंडिंग्स मतलब हमारे आसपास, मतलब हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए हम पहले इसका लाइन बाय लाइन इंग्लिश पढ़ते हैं, फिर हम इसका हिंदी करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। जो एज वी लुक आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी of things with different shapes, size and texture। चलिए इसका हिंदी करते हैं। तो जैसा कि हम लोग अपने आसपास देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे और लार्ज वेराइटी मतलब बहुत सारे विभिन्न प्रकार के वस्तु, विभिन्न आकार के, प्रकार के और बनावट के हैं। अब इसके आगे देखते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ मैटर इन व्हिच साइंटिस्ट हैव नेम्ड ऑफ मटेरियल universe is made up of material which scientists have named matter। तो देखिए इसका हिंदी क्या हुआ। इसका हिंदी हुआ जो सभी चीज़ जो इस ब्रह्मांड में है, यूनिवर्स में है, ये सभी जो है मटेरियल का बना हुआ, जिसे साइंटिस्ट ने मैटर नाम दिया, यानी कि पदार्थ नाम दिया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, plants and animals even a small drop of water or a particle of scent, everything is matter। तो यहाँ देखिए इसका हम लोग हिंदी करते हैं तो क्या आता है। यह जो एयर है जिसे हम लोग क्या काम करते हैं, सांस लेते हैं। वह फूड जिसे हम लोग खाते हैं। स्टोन्स मतलब पत्थर। क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ तक कि स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर मतलब पानी के छोटा बूंद भी जो है, या पार्टिकल ऑफ सेंट या बालू का कण, ये सारी चीज एवरीथिंग इज मैटर। ये सारी चीज क्या है, मैटर है, यानी कि पदार्थ है। we can also see as we look around that all the things mentioned
mentioned above occupy a space and have mass। तो देखिए इसका हिंदी क्या हो गया, और समझने की कोशिश कीजिए। एवरी जो वी कैन आल्सो सी, मतलब हम लोग देख सकते हैं, जैसा कि हम अपने आसपास में वी लुक अराउंड, अपने आसपास में देख सकते हैं कि दैट ऑल द थिंग्स, कि ये जितनी भी वस्तुएं हैं मेंशन्ड एबव, जो ऊपर बताया गया है, लिखा गया है, जो मेंशन किया गया है, वो सभी में एक गुण है। वो गुण क्या है? जो ये सभी जो है ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब स्थान को गर्हित करते हैं, एंड हैव मास, और सभी के पास द्रव्यमान है, मतलब वजन है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इन सभी के पास क्या है? द्रव्यमान और आयतन है, मतलब सभी स्थान भी घेरते हैं और सबके पास क्या है? द्रव्यमान भी है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन। तो सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड their surroundings। पहले हम इस लाइन को हिंदी करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। तो सिंस अर्ली टाइम्स मतलब पहले के समय से, ह्यूमन बींग्स मानव जाति, हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मतलब समझने की कोशिश करता रहा है कि देयर सराउंडिंग्स, मतलब अपने सराउंडिंग्स को। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा हुआ चलते हैं। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसका हिंदी समझते हैं जो क्या है। तो अर्ली इंडियन, पहले के जो दार्शनिक थे, फिलोसफर्स का मतलब होता है दार्शनिक, पहले के जो दार्शनिक थे उसने मैटर को क्लासिफाइड किया, वर्गीकृत किया है इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। मतलब जो मूल है इसके 5 रूपों में इनको बांटा है। जो पहले के जो दार्शनिक थे उसे पंच तत्व कहा जाता है। ये पंच तत्व क्या है? हवा, धरती, आग, आकाश और वाटर, पानी। जो इसको कहते हैं हम लोग, जो पंच तत्व से बना हुआ है। और एक बात और ये ध्यान देने की, जो उनका मानना था कि हमारा जो ये जितने भी मैटर हैं सभी पंच तत्व से बना है, और ये सभी जो है एक रोज़ पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। जैसे मान के चलिए कोई मरता है तो उसे जलाया जाता है, तो जब जलाया जाता है तो जलने के बाद जो उससे धुआं निकलता है वो एयर में भी मिल जाता है। जलने के बाद जो बच जाता है वो भूमि में मिल जाता, और उसे लोग फिर जल में प्रवाहित कर देते हैं, तो पानी में भी मिल जाता। और जलाने में, और फिर आग का भी प्रयोग होता है तो आग में भी मिल जाता। तो इस तरह से ऐसा फिलोसफरों का कहना था कि ये हमारा शरीर जो बना हुआ है पंच तत्व का बना हुआ है, और इन्हीं पंच तत्व में विलीन भी हो जाता है। तो ऐसा फिलोसफर का कहना था। अब आगे हम लोग चलते हैं कि आगे इसमें क्या लिखा हुआ है।
अब अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग was made up of these 5 basic elements। तो उन अकॉर्डिंग टू देम मतलब उनके अनुसार जो है एवरीथिंग सभी चीज़ें जो लिविंग और नॉन लिविंग हो, मतलब सजीव हो और निर्जीव हो, वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। ये जो बना हुआ है ये 5 जो है मूल तत्व है, इसी से बना हुआ है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है। एनिशिएंट ग्रीक philosophers had arrived at a similar classification of matter। देखिए यूनान के भी जो दार्शनिक थे उन्होंने भी इसी प्रकार के क्लासिफिकेशन पदार्थों के वर्गीकरण पर पहुंचे। अब क्या मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। देखिए क्या है इसमें, मॉडर्न डे जो आज के आधुनिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो मैटर को पदार्थ को वर्गीकरण किया है वो 2 प्रकार से किया है, उनके भौतिक गुणों के और रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हम लोग जो सीखेंगे वो पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया उनके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल एस्पेक्ट्स